Hello everybody, a very warm welcome to an extract examination. I hope you guys are doing good and उसके बाद अपना रिचुअल पूरा कर देते हैं. Please like this as well. आज के सेशन ज्वाइन कर सकते हैं and you can crack your CDS, AFCAT, CAPF, NDA, Air Force, Navy and any examination with this best learning platform on Academy. Get plus subscription and have access to live and recorded classes from India's best educators. जो टॉपर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो खुद आपको पढ़ाते हैं, खुद बताते हैं क्या चीज़ पढ़नी, क्या चीज़ नहीं. इतनी प्रिसाइज गाइड आपको किसी भी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती है जो आपको अनअकैडमी पे मिलती है. Hello everybody, I'm Gargi Mitra. I have been in this particular field for more than 2 years now. I have done my graduation in economics and currently I'm pursuing masters in business economics. You can use the code GARGI GARGEE. इस कोड को इस्तेमाल करने से आप लोग को मिलता है 10% का डिस्काउंट अपने अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस पे. ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर यू ऑल, ये जो 10% का डिस्काउंट अभी मिल रहा है दिस विल बी रिड्यूस्ड टू 5% फ्रॉम 1 मार्च. तो फेबररी इज़ द लास्ट मंथ, 28 फरवरी इज़ द लास्ट डेट जब आप इस 10% का फ़ायदा उठा सकते हो. आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस कोड का इस्तेमाल करें, गार्गी, दैट्स माई नेम. इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, GARGEE. ऑल राइट. ओके, ये कोड आपका थ्रू आउट अनअकैडमी काम करता है. तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बता सकते हो कि चाहे वो रेलवेज, बैंकिंग, यूपीएससी, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये कोड सब में काम करेगा आपका. आज हम लोग करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस. हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा था, एज यू गाइज रिमेंबर हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा था एंड उसमें हम लोग को ईडियम्स एंड फ्रेजेस का आज हम लोग का टॉपिक था. ये आपका बेसिकली IB जो आने वाला है, एफकैट आने वाला है, NDA आने वाला है, इन सब के लिए काफ़ी एसेंशियल हो जाएगा. क्योंकि देखो इंग्लिश क्या है ना कि नॉर्मल सब्जेक्ट हो जाता है, कंपल्सरी सब्जेक्ट हो जाता है. तो जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सब में कुछ ना कुछ ऐसा मिलजुल के आ ही जाएगा. तो दिस विल बी बेनिफिशियल इनफैक्ट फॉर ऑल दी डिफेंस एग्जामिनेशन और एनी एग्जामिनेशन दैट हैज़ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. ओके. जिन बच्चों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको काफ़ी सारी सुविधाएं इस पर मिल जाती हैं. एंड प्लीज़ इस टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स के जो ग्रुप है उसको आप लोग प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा. फॉलो करने से आपको क्या होगा, सारी PDF फाइल्स एंड सारी क्लास लिंक्स आपको एक जगह पे मिल जाती है. ठीक है. ऑल्सो छोटा सा न्यूट्रिशन अनअकैडमी के बारे में. अनअकैडमी हैज़ इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हु आर देयर टू गाइड यू थ्रू आउट योर लर्निंग जर्नी, लर्निंग प्रोसेस. इट ऑल्सो कंडक्ट्स दीज स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री में होती हैं. फ्री में देखने के लिए आप लोगों को छोटा सा कोड टाइप करना पड़ता है जो कि है गार्गी, GARGEE. जैसे आप इस कोड को टाइप करते हो वैसे ही आप लोग को क्लासेस आपकी फ्री की मिल जाती है. ठीक है. और आपको यहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज होती है विच आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग जर्नी. ये आपको टाइम मैनेजमेंट बताता है. यू गाइज हैव गुड एक्यूरेसी बट योर टाइम मैनेजमेंट नीड्स टू वर्क ऑन. ठीक है. फिर आपको कोर्स पूरा सिलेबस दिया जाता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है पूरा बताया जाता है आप लोग को. एंड यू हैव फ्लेक्सिबल स्केड्यूल. ठीक है. इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी जो अनअकैडमी प्लस पे दी जाती है. स्केड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्रैक्टिस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है. यू कैन चैट विद द एजुकेटर, यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस या क्वेरीज, यू कैन डिस्कस स्ट्रैटेजी विद देम. तो ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी आपको कहीं पे भी और नहीं मिलेंगी, स्पेशली ऑफलाइन कोचिंग तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी. No matter where you are, whatever you're doing, you can access your Plus platform on your smartphone and your laptop. All right. चलिए, I guess without much ado we'll start with our session right now. And please share कर दीजिएगा सेशन को ताकि हम लोग के और भी फ्रेंड्स को ज्वाइन कर सकें. वन इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं इसका पूरा PDF EDM का पूरा PDF जो है मेरे पास अराउंड 300 प्लस EDMs है मेरे पास. एंड आई विल सेंड यू गाइज द PDF ऑन द ग्रुप इटसेल्फ, वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स. तो जिन बच्चों ने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है PDF के लिए प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स के नाम, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा. And I'll send you guys the PDF by after the. Okay. Okay. So first idiom is a blessing in disguise. इसका हम लोग मीनिंग देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे. A blessing in disguise का मतलब होता है something that appears bad at first but ends up having good result. A blessing in disguise, a छुपी हुई blessing. Disguise होता है छुपी हुई. ठीक है. तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो शुरुआत में तो काफ़ी बुरी लगती है लेकिन उसके रिजल्ट्स जो होते हैं काफ़ी अच्छे हो जाते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. मिसिंग दैट प्लेन टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज आई गॉट टू स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली. मतलब शुरुआत में तो लगा उसको कि चलो ठीक है प्लेन मिस हो गया तो यू नो गलत बात हो गई एंड इट्स इट्स नॉट अ ब्लेसिंग, इट्स समथिंग बैड हैपेंड. बट आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज, द पर्सन रियलाइज कि चलो ठीक है इवन इफ आई मिस द प्लेन बट क्या हुआ कि आई गेट टू नो आई गॉट टू स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली. जिससे क्या फ़ायदा हुआ, मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाया. दिस वॉज द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ओके. Next up, your idiom is a sandwich short of a picnic. A sandwich short of a picnic. This basically means
A humorous way of saying someone is stupid or is a bit mad. हंसी मजाक के तरीके में अगर किसी को आपको बोलना है कि द अदर पर्सन इज लिटिल स्टूपिड और अ बिट मैड, तो आप उसे बोल सकते हो कि अ सैंडविच शॉर्ट ऑफ अ पिकनिक. एग्जाम्पल, he brought only shorts and t-shirts when he went to Sweden in the winter. I think he might be sandwiched short of a picnic. मतलब स्वीडन में जहाँ पे सिर्फ विंटर्स होते हैं वहाँ पे वो सिर्फ शॉर्ट्स और टी शर्ट लेके गया था. आई थिंक ही माइट बी अ सैंडविच शॉर्ट ऑफ अ पिकनिक मतलब ही माइट बी लिटिल स्टूपिड. Next up, your idiom is a stone's throw. Your next idiom is a stone's throw, which means something is very close or near. ठीक है, a stone's throw मतलब कोई चीज़ बहुत नज़दीक जब होती. Example, luckily the wedding is just a stone's throw from our hotel, so we can't walk here. Luckily the wedding is just a stone's throw from our hotel, so we can walk there. मतलब बहुत ही बगल में है तो हम लोग वॉकिंग करके भी जा सकते हैं. Alright, coming on to next idiom, that is action speak louder than words. इसका सिंपली मतलब ये होता है कि आपके जो एक्शंस होते हैं, आप कितना भी कुछ बोल लो, until unless you bring out your words into actions, उन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता. Whatever you say you have to act accordingly. ठीक है, what you do is more important than what you say. आप जो करते हो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है than what you say, जो आप बोलते हो. Someone's word may not be trustworthy. कुछ ना कुछ बोलता है, क्या पता वो चीज़ माने ना माने. ठीक है, मतलब उस पर भरोसा करता ही नहीं करता. एग्जाम्पल्स देखते हैं. पर्सन ए सेज जॉन कीप सेइंग ही वांट्स टू टेक मी आउट फॉर डिनर बट देन ही नेवर डज. बोलता तो है पर्सन है कि दैट आई वांट जॉन कीप सेइंग कि मुझे डिनर पे ले जाएगा बट ही नेवर डज. तो पर्सन बी सेज एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. ऑलराइट, नेक्स्ट अप योर इडियम इज ऐड फ्यूल टू फायर. मतलब आग में घी डालना, सीधी बात. सबको पता है आग में घी डालने का क्या मतलब होता है. व्हेन समवन डज समथिंग टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स. किसी बुरी सिचुएशन को और घटिया कर देने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐड फ्यूल टू फायर. मतलब आग में घी डालना. एग्जाम्पल, व्हेन सारा स्टार्टेड लाफिंग ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट इट रियली एडेड फ्यूल टू द फायर. अब देखो ईडियम्स क्या होते हैं ना कि देयर आर टू रूल्स टू ईडियम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर कन्वर्ट अ इंग्लिश ईडियम टू हिंदी. ईडियम्स को हम लोग हिंदी में मुहावरे बोलते हैं. ठीक है, ये आपने बेसिकली सिर्फ इसी को आपने देखा है कि हाँ ये ईडियम हिंदी में भी कहा जाता है. लेकिन फ्यूल तेल नहीं डाला जाता है, वो घी कहा जाता है. हिंदी में क्या होता है, आग में घी डालना. यहाँ पे क्या है, एड फ्यूल टू द फायर. तो नेवर, फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर कन्वर्ट एन इंग्लिश ईडियम टू हिंदी वन. ठीक है, कभी भी हिंदी में कन्वर्ट मत करिएगा. मुझे काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम मुझे हिंदी में समझाइए कि हिंदी में कैसे बोलते हैं इसको. अब add insult to injury, I cannot pronounce this particular idiom into Hindi. I cannot convert this particular idiom. ठीक है, कन्वर्ट करने से क्या होगा, ये अपनी जो मीनिंग है वो खो देगा. इंग्लिश ईडियम इज इंग्लिश ईडियम. आई कैन नॉट कन्वर्ट इंग्लिश ईडियम टू हिंदी. हिंदी के मुहावरे हिंदी में ही रहेंगे. बैल के आगे बीन बजाओ तो वो बैल के आगे बीन बजाओ ही रहेगा. आई कैन नॉट से कि बुल के आगे जो जो भी वट एवर द ईडियम माइट कन्वर्ट इन टू, आई कैन नॉट से दैट. ठीक है, तो ये चीज़. सेकेंड ऑफ ऑल, ईडियम्स क्या होते हैं कि वट एवर दे से, मतलब जो भी लिखा होता है, हर ईडियम के पीछे छिपी हुई मीनिंग होती है. अगर आप सोचो कि आप ऐड इंसल्ट टू इंजरी, अगर आप इससे सोचो कि आप इससे निकाल सकते हो कि व्हाट द मीनिंग इज, तो समटाइम्स इट माइट बी राइट बट मोस्टली इट विल बी रॉन्ग. ठीक है, वर्ड्स आपका कुछ और बोलेंगे, उसके पीछे की मीनिंग कुछ और. ये ध्यान रखिएगा. द ओनली वे टू कॉन्कर ईडियम्स इज रेगुलर रिविजन एंड रेगुलर यूसेज ऑफ राइट ईडियम्स इन राइट सेंटेंसेस. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये अच्छे से आएगा. ऑलराइट, एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब सेम होता है, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स. एड फ्यूल टू द फायर एंड एड इंसल्ट टू इंजरी, दोनों का मतलब एक ही होता है. Example, as if breaking my arm isn't bad enough, to add insult to injury, I have to pay £1,000 in hospital fees as I didn't have a travel insurance. Okay? Next up, your idiom is all ears. All ears मतलब किसी की बात को ध्यान से सुन. Eagerly waiting to hear about something. Okay? Example, person A says, I have to tell you about what happened on our trip to Spain. Person B says, I'm all ears. मतलब मेरे I'm all conscious and I'm eagerly waiting to what you're going to say. Okay, next up your idiom is at the crossroads. At the crossroads का मतलब होता है to be at a point in your life when you need to make an important decision. अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव पे आना जहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़रूरी डिसीजन लेना होता है, निर्णय लेना होता है. ठीक है, एग्जाम्पल, आई वॉज एट अ क्रॉस रोड when I was offered a job in the US but my boyfriend wanted to stay in London.
ठीक है, वो क्या था, बहुत ही मुश्किल निर्णय था कि या तो मैं जॉब के लिए जाऊँ या तो मैं उसके साथ रहूँ। नेक्स्ट ऑफ योर इडियम इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब टू बी रॉन्ग और मिसगाइड अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। मतलब आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, एंड यू थिंक कि उसके पीछे का रीज़न ये है। कोई भी आप कोई काम करते हो, यू हैव अ मकसद, यू हैव अ एम इन डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, बट कहीं वो अगर रीज़न गलत हो जाए, मिसगाइड हो जाए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। फॉर एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ही थिंक्स दी कंपनीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व जस्ट बाय फायरिंग द सेल्स टीम, बट ही इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। उसको लगता है कि कंपनी की जितनी भी दिक्कतें हैं, अगर वो सेल्स टीम को बाहर निकाल दे तो वो सही हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन उसका ये सोचना गलत है, उससे ठीक नहीं होंगी। समझ में आ रहा है, सोचना गलत है, जो वो सोचता है, जो उसकी थिंकिंग है वो गलत है। नेक्स्ट अप योर ईडियम इज बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है कि टॉक अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज यू आर अवॉइडिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। इधर उधर की बातें करना, मेन मुद्दे पे ना आना। एग्जाम्पल, स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश, यू आर प्लानिंग टू क्विट यूनिवर्सिटी और नॉट। ठीक है, इधर उधर की बातें मत करो, मेन मुद्दे की बात पे आओ। नेक्स्ट ऑफ योर ईडियम इज बेटर लेट दैन नेवर। मतलब कुछ नहीं से कुछ सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इट्स बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल। लेट पहुंच जाओ, लेकिन इससे अच्छा कि पहुंच जाओ, ना पहुंचने से अच्छा है कि पहुंच जाओ। एग्जाम्पल, पर्सन ए से सॉरी आई मिस्ड योर बर्थडे, द कार्ड इन द पोस्ट। पर्सन बी सेज डोंट वरी, बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, नेक्स्ट अप योर ईडियम इज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, सिंपली अगर इसको देखो तो समझ में क्या आ रहा है। रॉक एंड अ हार्ड प्लेस का मतलब टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर बोथ ऑप्शंस आर बैड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आगे खाई पीछे कुआं, राइट। Person A says, if I go to the wedding, mom will be upset. But if I don't go, then I'll be letting down the rest of the family. मतलब अगर मैं वेडिंग में गया तो मेरी माँ गुस्सा हो जाएंगी, अगर मैं नहीं गया तो पूरी फैमिली गुस्सा हो जाएगी। आगे खाई पीछे कुआं। ठीक है, पर्सन बी से साउंड्स लाइक यूर कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। तो अब यही सब होता है, देखो बच्चा, यू हैव टू यूज दीज ईडियम्स ओनली इन योर डेली लाइफ। ठीक है, हिंदी के ईडियम्स यूज, हिंदी के मुहावरे यूज़ करने से अच्छा है कि आप इंग्लिश के ही सब वर्ड्स यूज़ कर लीजिए। ठीक है, गलती करेंगे 10 बार गलती करेंगे, 11वीं बार सही होगा। हर एक जने में लिखा हुआ है कि आपको 10 गलती करनी है। 10 गलती करो, छुट्टी पाओ, 11वीं से शुरू करो अपना, करनी है ना, तो बस। नेक्स्ट अप योर इडियम इज बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। मतलब टू डू टू मच और टेक समथिंग ऑन दैट इज टू डिफिकल्ट। मतलब अपनी हैसियत के हिसाब से ज़्यादा चीज़ को ले लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कैपेसिटी कितनी भी हो, आप उससे जब ज़्यादा काम कर ले। ठीक है, एग्जाम्पल, पर्सन ए सेज आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट वीकेंड जॉब एट द म्यूजियम ऑन टॉप ऑफ माई फुल टाइम जॉब बिकॉज आई रियली नीड द मनी। पर्सन बी से साउंड्स लाइक अ लॉट ऑफ वर्क, डोंट बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू। मतलब अपने हैसियत से ज़्यादा ही काम मत करो, जितना तुम संभाल पाओ उतना ही काम करो। ठीक है, ऑल राइट, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट idiom, that is bite the bullet. Bite the bullet मतलब to decide to do something that is difficult or unpleasant but necessary. कोई चीज़ करना, आपको कोई चीज़ करनी पड़ती है, चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट आपके हिसाब से ना हो, लेकिन करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है। ठीक है, जैसे सर्दियों में नहाना ठीक है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो लेकिन करना पड़ता है क्योंकि ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल, यू गोइंग टू हैव टू बाइट द बुलेट एंड टेल योर एक्स गर्लफ्रेंड दैट यू नीड द अपार्टमेंट बैक। ऑल राइट, ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट idiom, that is blow off steam. Blow off steam का मतलब क्या होता है, to do something that helps you get rid of stress, energy और anger. कुछ ऐसा काम करना जो आपके अंदर की जितनी भी परेशानी है, स्ट्रेस है, एनर्जी है या फिर गुस्सा है, उसको निकाल दे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के लिए सिंगिंग अच्छी होती है, और मे बी कुछ लोगों के लिए म्यूजिक सुनना अच्छा होता है। वेन एवर दे लिसन टू म्यूजिक, दे काइंड ऑफ काम डाउन। तो क्या चीज़ होती है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। आफ्टर माई मीटिंग विद द बॉस आई वेंट फॉर रन टू ब्लो ऑफ टीम। मतलब वो अपने बॉस से मिलने के बाद इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था, इतना गुस्से में भर गया था, दैट ही हैड टू गो फॉर रन, अपने स्ट्रेस को और अपने एनर्जी, अपने गुस्से को बाहर निकाल। ओके,
ऑलराइट, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट इडियम दैट इज बॉब्स योर अंकल। बॉब्स योर अंकल का मतलब क्या होता है? मीनिंग, टू से दैट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और टास्क इज सिंपल और ईजी। मतलब कोई भी काम जो आपके लिए ईजी होता है, ठीक है, सिंपल होता है, तो आप बोल दो बॉब्स योर अंकल। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ईडीएम से बहुत अच्छे हो गए, है ना, एंड आपके सामने ईडीएम से क्वेश्चन है, आपके फ्रेंड्स भी बैठे हुए हैं, तो यू कैन से बॉब्स माय अंकल, आई नो ऑल दी, यू नो ऑल दी क्वेश्चंस ओवर हियर। Example, to make the salad dressing, you just put oil, vinegar, honey, mustard into a bowl, mix them together and Bob's your uncle. मतलब so simple. Next up your idiom is bog standard. Bog standard is something that is very ordinary or basic, nothing special. कोई चीज़ जो बहुत ही ordinary या basic होती, कोई special चीज़ नहीं होती, उसको हम लोग bog standard बोलते हैं. Example, despite the excellent reviews, we thought the restaurant was just box standard. तब भले ही उसके रेस्टोरेंट के बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा रिव्यूज़ थे, 5 स्टार रेटिंग थी, लेकिन जब हम लोग गए तो मुझे लगा कि बहुत ही एवरेज सा, बहुत ही ऑर्डिनरी सा रेस्टोरेंट था। नेक्स्ट ऑफ योर इडियम इज बॉच जॉब। बॉच या फिर बॉच जॉब, मीनिंग क्या होती है? वर्क दैट हैज़ बीन डन बैडली इन अ क्लमजी लेजी। मतलब बहुत ही आलसी पने में जो काम नहीं होते हैं, बिल्कुल तबाह कर दिया हो काम को बिल्कुल, उस चीज़ को हम लोग बॉच जॉब बोलते हैं। बहुत ही बुरी तरीके से काम किया हो, बहुत ही क्लमज़ी, मतलब फैला दिया हो चीज़ों को, बहुत ही लेज़ी तरीके से, लग रहा है कि हाँ, बिल्कुल मन लगा के काम नहीं किया उसने, ठीक है? एग्ज़ाम्पल, द ओरिजिनल बिल्डर्स डिड सच अ बॉड जॉब। इतना गंदा काम किया था ऑफ अ किचन दैट वी हैड टू गेट इट कंप्लीटली रीडन। ऑलराइट? बज अप, बॉज जॉब मतलब बुरा काम, बज अप मतलब क्या होता है? This means an informal way of asking someone to move to make room for you. ठीक है, इनफॉर्मल वे ऑफ आस्किंग समवन टू मूव टू मेक रूम फॉर यू। किसी से कहना कि तुम लोग हटो यहाँ से, तो थोड़ा सा मुझे जगह दे दो बैठने की। एग्जाम्पल, कुड यू बज अप अ बिट सो आई कैन सिट डाउन। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट अप योर ईडियम इज बिल्डर्स टी। बिल्डर्स टी बेसिकली क्या होता है? मीनिंग, स्ट्रॉन्गली ब्रूड इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी विद मिल्क। ठीक है, मतलब बेसिकली इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी विद मिल्क को हम लोग बिल्डर्स टी बोलते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव अ बिल्डर्स टी प्लीज। सिंपल, राइट? ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट idiom दैट इज bury one's head in the sand. Bury one's head in the sand का मतलब क्या होता है? This means to refuse to think about or confront serious issues or situations. ठीक है, मतलब मुश्किल परिस्थिति के बारे में सोचना या उसका सामने करने से जब हम लोग भागते हैं, रिफ्यूज करते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? Bury one's head in the sand. एग्जाम्पल, मार्टिन जस्ट बरीज हिज हेड इन द सैंड व्हेन इट कम्स टू हिज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। जब भी उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, उसको एस्केप करने की कोशिश करता है, उससे भागने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट अप योर ईडियम इज बस्ट वंस चॉप्स। मतलब टू वर्क वेरी हार्ड ऑन समथिंग और टू हैरेस समवन। बस्ट वंस चॉप्स का दो मीनिंग होता है, या तो बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत से काम करना, या तो किसी को परेशान करना, इरिटेट करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज बस्टिंग माई जॉब्स ऑल नाइट टू गेट द रिपोर्ट फिनिश। मतलब मैं पूरी रात बहुत मेहनत से काम कर रहा था टू गेट माई रिपोर्ट्स फिनिश्ड। सेकेंड होता है टू हैरेस समवन, टू इरिटेट समवन, किसी को परेशान कर। स्टॉप बस्टिंग माई जॉब्स, आई माउ द लॉन लेटर। ठीक है, नोट, इन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश स्लैंग द वर्ड जॉब्स इज यूज टू मीन माउथ। द ईडियम above literally means punch in the mouth. Okay, okay. Coming on to next idiom that is by the skin of one's teeth. ठीक है, by the skin of one's teeth का मतलब क्या होता है? टू नैरोली सक्सीड इन डूइंग समथिंग, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी से जब आप जीत जाते हो, उसको हम लोग बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। ठीक है, एग्जाम्पल, द ट्रैफिक वॉज टेरेबल सो वी ओनली मेड द प्लेन बाय द स्किन ऑफ आर टीथ। मतलब बहुत ही कम चांसेस थे जीतने के। जीतना क्या हो गया यहाँ पे? प्लेन बोर्ड करना। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट idiom दैट इज कॉल स्पेड अ स्पेड। कॉल स्पेड अ स्पेड का मतलब क्या होता है? It means to state the truth about something even if it's unpopular or unpleasant. सच बोलना न, भले ही वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो। एग्जाम्पल, आई नो ही इज योर ब्रदर बट लेट्स कॉल अ स्पेड, he's pretty lazy.
कमिंग ऑन टू नेक्स्ट idiom, दैट इज कॉल इट अ डे. कॉल इट अ डे मतलब काम को ख़त्म करना. यू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग. ठीक है, काम को ख़त्म करना. एग्जाम्पल, इट्स ऑलमोस्ट 9 p.m. आई थिंक वी शुड कॉल इट अ डे एंड फिनिश द रिपोर्ट टुमारो. ऑल राइट, ईजी. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट idiom, चीप एज चिप्स. ठीक है, चीप एज चिप्स मतलब क्या होता है? मी व्हेन समथिंग इज इनएक्सपेंसिव और गुड वैल्यू फॉर मनी, मतलब आपको क्वालिटी चीज़ कम पैसों में मिल जाए. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं चीप एज चिप्स. एग्जाम्पल, इट डजेंट लुक इट बट आर न्यू सोफा वॉज एज चीप एज चिप्स. मतलब लगता नहीं है देखने से, लेकिन हम लोग का सोफ़ा काफ़ी क्वालिटी सोफ़ा काफ़ी सस्ते दामों पे मिल गया हम लोग. नेक्स्ट इज चाइनीज विस्पर्स. चाइनीज विस्पर्स बेसिकली क्या होता है कि इंफॉर्मेशन और रूमर्स दैट हैव बीन पास्ड ऑन बाय मेनी पीपल एंड आर नो लॉन्गर रिलायबल. बात जब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती रहती है, कन्वर्ट होकर आती रहती है, मतलब जब सर्कल काटती है, ठीक है, तो क्या होता है, बात चेंज हो जाती है. आप मुझसे बोलोगे, मैं किसी और से बोलूँगी, वो किसी और से बोलेगा. ऐसे बोलते बोलते बहुत सारे लोगों ने जो ओरिजिनल बात होती है, ओरिजिनल बात की जो मीनिंग होता है वो चेंज कर देते हैं. ठीक है, बिकॉज समथिंग और दिया था, या तो वो कोई वर्ड खा जाएंगे, या तो वो कोई वर्ड एक्स्ट्रा बोल देंगे. तो उस जो मेन बात होती है, मेन मुद्दा होता है, वो अपनी मीनिंग खो देता है. ठीक है, वो इतना ज़्यादा लोगों से पास ऑन हो चुका होता है कि वो रिलायबल रहता ही नहीं है, फिर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता. एग्जाम्पल, John and Maggie from the office haven't actually announced they're getting a divorce. It's probably just Chinese whispers. जैसे फिर रूमर्स ही हैं जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट अप योर ईडियम इज चिप ऑन वंस शोल्डर. चिप ऑन वंस शोल्डर का मतलब क्या होता है? Meaning, to hold a grudge, be angry about something that happened in the past, or to be arrogant that and think too highly of oneself. इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली दो मीनिंग होते हैं इसके. किसी पास्ट की बात का बुरा मान के बैठना, ठीक है, या फिर अपने आप घमंड कह सकते हो. एक होता है चिप ऑन वन शोल्डर, मतलब किसी पास्ट की बात का बुरा मान के बैठना. दूसरी मीनिंग होती है इसका घमंड. ठीक है, अपने बारे में कुछ ऊंचाई सोचना, टू थिंक टू हाईली ऑफ वन सेल्फ. एग्जाम्पल देखते हैं पहले वाले का. जब किसी पास्ट की बात का बुरा मान के बैठते हैं, whenever we mention his childhood he gets really angry, he's got a chip on his shoulder about it. ठीक है. सेकेंड आता है when somebody thinks too highly of oneself, मतलब अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छा सोचता है, घमंड करता है. एग्जाम्पल, द न्यू सेल्स गाय एट द ऑफिस हैज़ अ रियल चिप ऑन हिज शोल्डर, ही इज़ नॉट इवन दैट गुड. कुछ ज़्यादा ही अपने आप पे घमंड करता है, इतना कुछ खास अच्छा है भी नहीं. ठीक है, नेक्स्ट अप योर ईडियम इज क्लैम अप. क्लैम अप का मतलब क्या होता है? टू बिकम साइलेंट और स्टॉप टॉकिंग. एकदम से शांत हो जाना या फिर बिल्कुल चुप हो जाना. एग्जाम्पल, व्हेन बिल केम इनटू द रूम, जेनी जस्ट सीम टू क्लैम अप. आई थिंक शी लाइक्स हिम. ठीक है, मतलब जब जैसे ही बिल रूम में आया, वैसे ही जेनी जो थी एकदम शांत हो गई, एकदम चुप हो गई. ठीक है. नेक्स्ट अब योर ईडियम इज कोल्ड फीट. कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है? सबको पता होना चाहिए, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था. टू गेट नर्वस और टू हैव सेकेंड थॉट्स अबाउट डूइंग समथिंग. एकदम नर्वस हो जाना, है ना, और सेकेंड थॉट्स आना किसी चीज़ को करने से पहले. कह सकते हैं कि हम लोग घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज गेटिंग कोल्ड फीट अबाउट द वेडिंग बट आई टोल्ड हिम दैट वॉज परफेक्टली नॉर्मल. मतलब वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, घबरा रहा था अपनी वेडिंग से पहले, वेडिंग के बारे में सोच के. ठीक है, तो मैंने उससे बोला कि दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल, यू कैन हैव योर कोल्ड फीट. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं, कुछ बच्चों को स्टेज फ्राइट होती है, तो उसमें क्या होता है? वी गेट कोल्ड फीट. हम लोग को डर लगता है कहीं कोई गलती ना हो जाए, वी गेट वेरी नर्वस. उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग कोल्ड फीट. उस घबराहट को बोलते हैं कोल्ड फीट. ओके. All right, so I guess I'll be ending my topic over here only. I guess you guys had a great session, and please use the code GARGI, GARGEE. आप लोग के एग्जाम्स आ रहे हैं. I would recommend you all to start taking up the subscriptions now. And ये 10% का फ़ायदा उठाइए. अभी 10% मिल रहा है, मार्च से आप लोगों को सिर्फ 5% मिलेगा. ठीक है. सो ये अभी फ़ायदा मिल रहा है, सो टेक अप दिस पर्टिकुलर एडवांटेज, बेनिफिट उठाइए इस चीज़ का. प्लीज़ यूज़ द कोड गार्गी, GARGEE, टू गेट 10% डिस्काउंट्स ऑन योर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स एज वेल. एंड मिलते हैं हम लोग 2 बजे लाइव क्लास पे. दैट विल बी ऑन PQRS, हम लोग अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे. ठीक है, एंड प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप. वहाँ पे मैं आपको लिंक भेज दूँगी, तो आप लोग रेगुलरली अपडेटेड रहोगे जो भी क्लासेस. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे.